Hello everyone, I am Ashish Sharma. In this video, I will discuss 3 important points regarding SSC CPU. इस वीडियो में SSC CPU से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, जिससे कोई भी डाउट चाहे मेंस एग्जाम डेट से रिलेटेड हो या फिर सेफ स्कोर फॉर SSC CPU, फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है, मिनिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है किसी भी पोस्ट के लिए, हर चीज़ से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, जिन 3 पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सो फर्स्ट वन, एसएससी सीपीओ मेंस एग्जाम डेट। सीपीओ की मेंस के पेपर की क्या एग्जाम डेट हो सकती है। सेकंड वन, हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन, because I have personally scored 184 out of 200 in CPO Mains 2023। सन 2023 में जो मेंस हुआ था उसमें मेरा स्कोर 184 था आउट ऑफ 200। तो मैं खुद बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी रही है। और एनडीए के एग्जाम में भी 200 में से 190 प्लस स्कोर मैंने 2 बार कर रखा है। ये रहा मेरा चेस्ट नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा जिसके लिए आपको कोई भी कहीं से किसी भी यूट्यूब चैनल से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश आपकी इस वीडियो से बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस वीडियो की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। थर्ड पॉइंट है सेफ स्कोर फॉर एनी पोस्ट इन सीपीओ 2024। सीपीओ 2024 में क्या मिनिमम स्कोर रह सकता है किसी भी पोस्ट को हासिल करने के लिए। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मेंस की एग्जाम डेट क्या रह सकती है। तो दिसंबर तक जो शेड्यूल है, मतलब वो काफ़ी फिक्स्ड है एग्जाम्स का। बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल है दिसंबर तक। तो जहाँ तक लग रहा है और पिछले क्राइटेरिया को फॉलो किया जाए तो लग रहा है सीपीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो जनवरी में जाएगा। तो हमारे पास अप्रॉक्स 60 डेज हैं, 60 डेज पेपर के लिए, मेंस के लिए। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवर प्रिपरेशन विद इन 60 डेज। हमें 60 दिनों के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन को ऐसा करना है जिससे हमारा स्कोर 180 प्लस चले जाए मेंस के अंदर। और टीयर 1 के अंदर जो भी मार्क्स हैं मेंस के मार्क्स को मिला के एक फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी जिससे सिलेक्शन होगा। तो अब बात कर रहे थे कि मेंस की एग्जाम डेट क्या रह सकती है। मेंस की एग्जाम डेट होगी जनवरी के अंदर। तो हमारे पास 60 दिन है, 60 दिन के अंदर हमको प्रिपरेशन करनी है। सेकंड पॉइंट था हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन मेंस एग्जाम। तो मेंस के एग्जाम में 180 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए। सिंपल है, बहुत सारी ना तो बुक्स बताने वाला मैं इस वीडियो में, ना ये बताने वाला कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। एक ही सोर्स है, वहीं से पढ़ाई करनी है और किस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करनी है मैं बताऊंगा। एक बुक का नाम है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से आपको सारी ग्रामर प्लस वोकेबलरी तैयार करनी है। किस स्ट्रेटजी के थ्रू करनी पड़ेगी, चाहे कोई बच्चा एवरेज हो या फिर अच्छा बच्चा हो, इसके 130 140 मार्क्स स्कोर हो रहे हों मॉक्स में, उस बच्चे को भी 180 प्लस मार्क्स लाने के लिए ये बुक फॉलो करनी चाहिए। कैसे, जैसे टॉपिक वाइज जितने भी रूल्स दे रखे हैं, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से रीड करना है, हर एक रूल उसका रीड करना है। उसके बाद जैसे सुबह रीड कर लिया, 1 घंटे हमने इंग्लिश को ग्रामर को दे दिया कि हमने किसी भी टॉपिक को अच्छे से रीड कर लिया। शाम को उसी टॉपिक की करनी है प्रैक्टिस। उसके पीछे एक्सरसाइज दे रखी है जिससे हम एरर्स के रूप में दे रखी है, इसमें एरर्स फाइंड करने हैं। जो भी एरर ना आए उसके पीछे उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो वहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये बुक इतनी बेस्ट है कि मैंने एनडीए के टाइम पे भी जब मैं तैयारी कर रहा था इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। अगर मैं अभी एसएससी किसी पेपर में जाता हूँ तो आराम से 45 46 स्कोर आराम से हो जाता है विदाउट रिवीजन, अगर क्योंकि इस बुक को बीच बीच में मैं रिवाइज करता रहता हूँ, मेरी पढ़ी हुई है। तो ये बुक इतनी अच्छी है। अगर इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया, अगर पहले स्ट्रेटजी बनानी है कि 20 दिन के अंदर इस बुक को खत्म करना है। जिसने ये बुक नहीं पढ़ी, जिसने इस बुक को पढ़ा है, उसे 10-15 दिन के अंदर इस बुक का पूरा रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है किसी भी टॉपिक की, किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिकुलरली किसी हर टॉपिक को रीड करते हुए उसकी पीछे से एक्सरसाइज लगानी है एरर्स की, जिससे कि वो टॉपिक मजबूत होगा। सेकेंड, वोकेबलरी को कहाँ से करेंगे। तो वोकेबलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक की पहले तो सारी वोकेबलरी को किया जाए। एक वोकैब को कैसे हमें टारगेट बनाना है, हमें पर डे 100 वोकेबलरी करनी है, जिसके अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड्स, आइडियम्स, सारी चीज़ें आ जाती है। स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स जो होती हैं, हमें 100 पर डे करनी है। स्टार्टिंग से करो, पहले सिनोनियम्स ले लो, फिर एंटोनियम्स ले लो, ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इस बुक को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर लें तो हमारे पास 1 महीना और बचेगा। उस 1 महीने के अंदर हम इस बुक का 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने इस बुक को पढ़ रखा है अच्छे से, तो उसके लिए एक बुक और है जो 15,000 जिसके अंदर वोकेबलरी हैं, ये भी नीतू मैम की है।
जो वोकैब की बुक है, इसमें 15,000 वोकैबलरी है। मैंने वो उस बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुका हूँ, तो उस बुक से काफ़ी मतलब फ़ायदा हो चुका है। अब मेरा स्कोर 90% अब भी आता है किसी भी एग्जाम में, लेकिन मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। मैंने इसकी 7,000 वोकैबलरी को तैयार कर लिया ऑलरेडी। तो अगर किसी की वो बुक तैयार है तो वो इस बुक को प्रेफर कर सकता है। इसमें 15,000 वोकैबलरी है, और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम, मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में 90% अब भी स्कोर होगा आराम से। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की और पैसेज की। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज तो मिनिमम, जैसे मान चलो किसी क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर हमारी वोकैबलरी और ग्रामर पर अच्छी कमांड है, हमने इस बुक से अच्छे से रिवीजन किया है, तो उससे क्या होगा कि हम 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। क्योंकि 3 क्वेश्चन तो मिनिमम क्या होते हैं, ग्रामर और वोकैबलरी से रिलेटेड होते हैं। 1-2 क्वेश्चन में इंसान फंसता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने तो पर्सनली न्यूज़पेपर की बहुत रीडिंग की है, तो अगर इतना टाइम नहीं हम न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकें, तो हमें पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो भी गलत हो रहा है वो भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे किसी ने क्लोज टेस्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तो सबसे पहले हमने क्लोज टेस्ट कैसे करने हैं, किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हैं, 4-5 क्लोज टेस्ट लगातार। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस को टैकल करना क्लोज टेस्ट के, पैसेज के, वो हमें आ जाएगा, और हम इजीली इंग्लिश के सेक्शन को 180+ स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्पेशली इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूं कि मैंने एनडी में भी 190+ स्कोर इसीलिए कर पाया 200 में से, क्योंकि इस बुक से मैंने इंग्लिश को बहुत अच्छे से रीड किया है। देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सोर्स है ये बुक, मैंने मतलब ऐसे सजेस्ट की है कि इस बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इस बुक को अच्छे से रीड करना चाहिए, ग्रामर को, वोकैबलरी को, सबको अच्छे से रीड करना चाहिए, पैसेज क्लोज टेस्ट की अलग से प्रैक्टिस करें, बस इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ भी रत्ती भर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, देखो IB के अंदर ये ना मेरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, मेरे स्कोर IB के अंदर भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा है इसी बुक को पढ़ के। अभी CGL 2024 का मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसी बुक को मैं रिवीजन करता हूँ, और मेंस के लिए वोकैबलरी की जो 15,000 वोकैबलरी, इस बुक को रिवीजन करता हूँ, और कुछ नहीं पढ़ना। एक्स्ट्रा में जाना तो इस वोकैब वाली बुक को ले सकते हैं 50,000, नहीं तो इसकी भी PDF अगर आप लोग कहोगे तो इसकी भी PDF मैं डाल दूंगा पूरी बुक की, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि 2021 से 24 तक की पूरी वोकैबलरी पड़ी हुई है, आप किसी भी चैनल से या मैं खुद डाल दूंगा, वहाँ से आराम से 21 से 24 तक की वोकैबलरी को भी तैयार करना, ये तो जरूरी है। प्रीवियस ईयर की 2021 से 24 तक की वोकैब तो तैयार करनी है। अब बात करते हैं कि CF स्कोर क्या रह सकता है किसी भी पोस्ट के लिए 2024 के अंदर। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस SI के लिए 2022 में क्या था, 4300 वैकेंसीज थी हमारे पास, जो कि अब कम है। 4300 वैकेंसीज के लिए जो दिल्ली पुलिस SI की कट ऑफ गई थी, UR की मेल के लिए गई थी 337.8 मार्क्स, 337.8 मार्क्स गई थी UR की मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए जो गई थी 324.8 नंबर, 324.8 मार्क्स, तो ये फीमेल कैटेगरी की गई थी। ऐसे ही EWS, OBC, SC, ST आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें CISF के लिए, तो UR कैटेगरी गई थी, मेल की गई थी 334 नंबर, 334, और फीमेल की गई थी 324 मार्क्स। ऐसी EWS की मेल की गई थी 331, EWS की फीमेल कैटेगरी गई थी 316 मार्क्स, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी की लिखी हुई है। ऐसे ही BSF, CRPF, ITBP। तो बात करते हैं मिनिमम कट ऑफ किसी भी पोस्ट को अचीव करने के लिए क्या गई थी, तो मिनिमम कट ऑफ जो थी फॉर एनी पोस्ट वो थी 286 मार्क्स मेल कैटेगरी के, 286 आउट ऑफ 400, क्योंकि 200 नंबर का तो Tier 1 होता है और 200 नंबर का Tier 2 होता है। तो 200 नंबर के Tier 1 के अंदर जो भी मार्क्स अब आपके आ चुके हैं वो तो है ही, लेकिन 200 मार्क्स अभी हमारे पास हमारे हाथ में मेंस के, तो उन्हें हम आराम से कर सकते हैं अगर सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। और फीमेल कैटेगरी की जो गई थी 2022 में कट ऑफ गई थी, वो गई थी 307 नंबर आउट ऑफ 400, तो फीमेल कैटेगरी की थोड़ी ज़्यादा आती है। ये थी 2022 की कट ऑफ। तो 2022 की कट ऑफ ये है जो कि 4300 वैकेंसी है, 2024 में हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 4187 कुछ वैकेंसी है। तो 2024 के लिए जो कट ऑफ जा सकती है या फिर जो सेफ स्कोर रहेगा किसी भी पोस्ट को अचीव करने के लिए, इन्हीं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, मेरे खुद कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनके 150 से अब स्कोर है, 15, एक के 154 है, एक के 159, एक के 161, एक के 135, जो कि फिजिकल में बाहर हो चुके हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है। तो जिनके कम मार्क्स हैं Tier 1 के अंदर, कट ऑफ से 5-6 नंबर भी ऊपर है, मेंस में उनका अच्छा चांस है। अगर 150 अब भी स्कोर होता है तो आराम से नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन हमें स्कोर करना 180+। अगर दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं 180+ आराम से आ सकता है। मैंने बुक का नाम आपको बता दिया है, बुक का नाम है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जिसको मल्टीपल टाइम्स 3 बार कम से कम रिवीजन करके जाना है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, सारी वोकैबुलरी याद होनी चाहिए।
और अगर आप लोग चाहें तो हम अपने चैनल पे पर डे 50 वोकेबलरी जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके रिगार्डिंग मतलब उसी के थ्रू आपको यहाँ पे 50 वोकेबलरी पर डे हम तैयार कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो 2024 के लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है, मैं बात करूँ किसी भी पोस्ट को अचीव करने के लिए, तो अगर बात करें दिल्ली पुलिस एसआई की, तो दिल्ली पुलिस के लिए मेल के लिए 335 प्लस स्कोर चाहिए। 335 प्लस में हम सेफ समझ सकते हैं अपने आप को, सेफ स्कोर एकदम। अगर बात करें फीमेल की तो 320 प्लस। ये मैं 2022 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके जो 2022 का क्राइटेरिया रहा है। अगर बात करें CAPF के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो मेल के लिए 290 प्लस। 290 प्लस पे मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब कट ऑफ तो कम ही जाएगी, लेकिन 290 प्लस पे गारंटी है कि आराम से कोई ना कोई पोस्ट आराम से मिल जाएगी। क्योंकि 2022 के अंदर शायद CRPF की गई थी सबसे लो कट ऑफ, तो 290 प्लस पे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। सेफ स्कोर है मेल कैटेगरी के लिए 290 प्लस, फीमेल के लिए 300 प्लस। ये सेफ स्कोर रहेगा, एकदम सेफ स्कोर। अब आप लोग जिन जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में स्कोर करें। आपके जो Tier 1 के अंदर कितना स्कोर आ रहा है, और मेंस का मॉक इंग्लिश के अंदर उसमें कितना स्कोर आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो मेंस के ज़्यादा मॉक लगाने से अच्छा सबसे पहले इस बुक को अच्छे से रिवीजन कर लो। फिर प्रीवियस ईयर की बुक है 21 से 24 तक की, मैं अपने चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहाँ से भी तैयार हो जाएंगी। एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें सारे बच्चे हो जाएंगे और वहीं पर PDF डलवा देंगे, वहीं से तैयारी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।